नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। कांग्रेस लीडर उदित राज का बहन जी पर दिया बयान अपने आप में एक कुंठित विवादित बयान है और जिसका बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देशव्यापी विरोध कर रहे हैं। जी हां, और साथ ही इसमें बीजेपी भी इस विरोध में उतर आई है और उस पर वो कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। और सीधे तौर पर अगर इस बयान की बात कहें तो कांग्रेस के जो तमाम शीर्ष नेता है वो भी उन्होंने चुप्पी साध ली है। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ और सिर्फ उदित राज का है या यह बयान कांग्रेस लीडर का दिया हुआ बयान है, जबकि उदित राज ने कहा है कि इस बयान को आप कांग्रेस से ना जोड़ें। लेकिन जब वो कांग्रेस के लीडर हैं और वो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो अपने ब्रीफ में भी कह चुके हैं कि सामाजिक न्याय के अगर कोई दुश्मन है तो वह बहन मायावती है। और इसी के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं और एक देशव्यापी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और ट्विटर पर भी ये सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है, अरेस्ट उदित राज। जी हां, अरेस्ट उदित राज। और वहीं बहन मायावती ने इस बयान को हल्का बयान कहा और कहा कि जस्ट इग्नोर। क्या कहा बहन मायावती ने अपने इस टिप्पणी के बाद अपने इस ट्वीट में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बहन मायावती ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी करोड़ों शोषित पीड़ित दलितों बहुजनों के लिए उनके आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मानवतावादी संघर्ष का हर स्तर पर तिरस्कार करने वाली खासकर कांग्रेस पार्टी कभी भी उनकी सोच नीतियों पर खरी व विश्वसनीय नहीं हो सकती। अतः विशुद्ध राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ के लिए कांग्रेस से जय बाबू, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान आदि के नाम पर चाहे जितने भी कार्यक्रम क्यों न कर ले, बाबा साहब के अनुयायी इनके किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। वे जागरूक और सतर्क तथा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्षरत हैं। साथ ही कुछ दलबद्धों, अवसरवादी और स्वार्थी दलित लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो अनर्गल बयानबाजी आदि करते रहते हैं, उनसे भी बहुजन समाज को सावधान रहने और उन्हें गंभीरता से नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि वह सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति मूवमेंट से अनभिज्ञ व अपरिचित है। जी हां, ये टिप्पणी और ये ट्वीट बहन मायावती ने की है और साथ ही कांग्रेस को लपेटते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भी दलितों की और बाबा साहब के हित में और बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस ने कभी भी कोई काम नहीं किया। वहीं उदित राज और साथ ही उदित राज पर टीका टिप्पणी तो उन्होंने सीधे अर्थों में नहीं कहा, सीधे नाम लेते हुए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये दो दल बदलू हैं और जो कभी किसी पार्टी में अगले दिन किसी और पार्टी में, इनका कोई भी औचित्य राजनीति में नहीं है और इनका वजूद जो है इनकी भाषा से पता लग जाता है। वहीं उदित राज बीएसपी को बी टीम कहते हैं, बीएसपी को बी टीम कहते हैं। और साथ ही वोट की इस पूरी राजनीति को अगर हम समझे, दलित वोट की राजनीति को लेकर कांग्रेस लगातार उछलकूद करती रहती है और उसे लगता है कि जो कांग्रेस का लगातार जो ग्राफ गिर रहा है उसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता हुआ जो मूवमेंट है, भले राजनीति में उसको ग्राफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा हो या संघर्ष कर रहा हो, लेकिन जो मूवमेंट है उसी की वजह से कांग्रेस में सेंधमारी लगती है और कांग्रेस में राजनीतिक ताकत या उभार नहीं बना पाती है। और साथ ही उदित राज पर टिप्पणी करते हुए तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वो आप उदित राज से पूछा जाए कि तुम्हारा श्री कृष्ण कौन है, जिसके हवाले से आप सामाजिक न्याय के दुश्मन बहन मायावती का गला घोटना चाहते हो। सीधे तौर पर अर्थों में वो कह रहे हैं तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के भी अनुयायी या कार्यकर्ता, वो कहते हैं कि राहुल गांधी ही हैं जो तमाम इस तरह के शिक्षा अपने दलित नेताओं को देते हैं, जिससे कि वो सीधे अर्थों में बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधे। जी, उदित राज बीएसपी में हो, मैं
इससे हम आपको बता दें कि उदित राज आज कांग्रेस में है। इससे पहले वह बीएसपी में यानी कि मान्यवर काशीराम के साथ के मिशन मूवमेंट से जुड़े। उसके बाद वो बीजेपी से उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा और अपनी पार्टी का विलय कराया और 2019 में उन्हें टिकट नहीं मिला। काफी हाथाजोड़ी करी, लेकिन उसके बावजूद उनको बीजेपी ने किनारा कर दिया और उसके बाद यह कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस से वह चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनकी बड़ी बुरी हार होती है। जी हां, और अब वह सीधे सीधे अर्थों में बहुजन समाज पार्टी, बहुजन नायकों और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को वे सवाल उठा रहे हैं। जी हां, सवाल उठा रहे हैं। उदित राज के बयान से कांग्रेस इस समय किनारा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बयान सिर्फ और सिर्फ उदित राज का नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस लीडर उदित राज का है। जी हां, उदित राज का है। अब आकाश आनंद इस पूरी जो आत्मसम्मान की लड़ाई है उसमें कूद गए हैं और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन राजनीति की सबसे बड़ी प्रेरणा अगर कोई है तो वह बहन मायावती है। अगर उनके सम्मान को किसी भी तरह से को ठेस पहुंची है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार और साथ ही पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द उदित राज को बहन मायावती पर जो टिप्पणी की है उसके तहत उसे गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। बहन मायावती पर उदित राज का जो बयान है और उसके बाद में उनकी जो सफाई है अब ट्विटर के हवाले से वो आई है, वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्या कहा उदित राज ने कहा कि सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरे बयान का कांग्रेस से ना जोड़ा जाए। 16 फरवरी को लखनऊ के सहकारिता भवन में प्रथम दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी परिसंघ का सम्मेलन हुआ और जिसकी अध्यक्षता जस्टिस सबाजीत यादव ने की। मैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित था। सम्मेलन के बाद कल प्रेस वार्ता किया और जिसके कारण गला घोटने की बात का विवाद पैदा हुआ। जस्टिस सभापति यादव भी वार्ता में थे। मायावती जी ने 4 दशक से झूठ, दुष्प्रचार और कांग्रेस को दलित विरोधी बताकर लोगों को भ्रमित किया है। डॉक्टर अंबेडकर को ढाल बनाकर कांग्रेस का गला काटा और सत्ता का सुख लूटा। करोड़ों बहुजन कार्यकर्ताओं भूखे प्यासे होकर आंदोलन को सर्जित किए और इनके चंदे, परिश्रम और बलिदान का गला घोटा। बीएसपी ने कभी आरएसएस के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। आज भी कुछ ना कुछ कारण और बहाना बनाकर कांग्रेस को भी निशाना बनाती रहती है ताकि दलित जुड़े ना। पूरे बहुजन आंदोलन का गला काटने वाले को घर बैठाने का समय आ गया है। कांग्रेस की उदारता रही है कि 4 दशक से अंबेडकर और दलित विरोधी आरोप पर आरोप बीएसपी लगाती रही और खुद खत्म होती रही और बचाव भी नहीं किया। सम्मेलन और प्रेस वार्ता दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी परिसंघ की ओर से आयोजित की गई। बीजेपी को सह पर फिर से कांग्रेस के ऊपर हमला बोलकर दिखा दिया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। कृपया कांग्रेस को इस विवाद से ना घसीटें। हम बहुजन आंदोलन बचाने के लिए कटिबद्ध, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े। उदित राज ऐसा व्यक्ति है जो किसी से कभी न झूठ बोला है और न कोई बेईमानी किया है। सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया और नहीं करूंगा। वहीं उदित राज की इस टिप्पणी के बाद में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और इस बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद का ट्वीट भी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने किस अंदाज में हमलावर होकर अपनी बात कही है। वो कहते हैं कि लखनऊ में मान्यवर काशीराम साहब के कुछ पुराने सहयोगी और कभी भाजपा कभी कांग्रेसी चमचे उदित राज ने साहेब के मिशन पर लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है, जबकि उदित राज अपने स्वार्थ के लिए दूसरे दलों में मौका तलाशने के लिए कुख्यात है। उसे बहुजन मूवमेंट की चिंता सिर्फ इसलिए है ताकि वो किसी दल की चर्चागिरी कर सके और सांसद या विधायक बन सके। इसका बहुजन समाज के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुजन मिशन का युवा सिपाही हूं, लेकिन बाबा साहेब और मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को सबसे ज्यादा समझता हूं। आज इसकी भाषा में
जिस तरह की धमकी है वो हम बहुजन मिशन के करोड़ों सिपाहियों को कतई बर्दाश्त नहीं है। अपने स्वार्थ में मान्यवर साहब के मिशन को भूलकर ये चमचा आज देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित गरीबों को राजनीतिक ताकत के साथ सामाजिक और आर्थिक मुक्ति दिलाने वाली हमारी परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को गला घोटने की धमकी दे रहा है। मैं यूपी पुलिस से साफ कहना चाहता हूं कि 24 घंटे में इन अपराधियों को गिरफ्तार कर कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो देश का बहुजन युवा चुप बैठने वाला नहीं है। इनको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। जी ही टिप्पणी बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की है और सीधे अर्थों में वह गुस्से में है और वह पूरे आत्मसम्मान के साथ में उदित राज के जो बहन मायावती का जो आत्मसम्मान है उसी के तहत उन्होंने उदित राज पर जो टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि बहन मायावती का जो आत्मसम्मान किसी भी सूरत में नहीं गिरने दिया जाएगा, क्योंकि वे बहुजन राजनीति की बहुजन प्रेरणा है। और साथ ही इस समय सुप्रीमो बहन मायावती हमारी राजनीतिक ताकत भले बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुजन मूवमेंट के जो प्रेरणा है बहन मायावती के सम्मान को बरकरार रखना हर बहुजन कार्यकर्ता और अनुयायी का काम है। उदित राज के बहन मायावती पर दिए बयान के बाद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा वो भी आपको हम सुनवाते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति में सहमति, असहमति और आरोप प्रत्यारोप का स्वाभाविक है, लेकिन किसी वरिष्ठ नेता के प्रति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक पूर्व सांसद द्वारा माननीय बहन कुमारी मायावती जी के संबंध में गला घोटने जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी करना निंदनीय और अस्वीकार्य, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। बहन मायावती पर उदित राज का यह बयान एक ऐसे समय में आया है जब बहुजन समाज पार्टी अपने खुद के एक संक्रमण काल से गुजर रही है। खासतौर पे बहुजन मूवमेंट को लेकर बहुजन राजनीति को किस तरह से और सशक्त और मजबूत बनाया जाए और साथ ही जो बहुजन उत्तराधिकारी, बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी कैसा होना चाहिए, इस पर भी बहन मायावती की लगातार जो टिप्पणी आ रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब अपने जमीनी मुद्दों और जमीनी सच्चाई को वह अवगत हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि इन तमाम बयानों, तमाम उदित राज के जो दिए गए जो टीका टिप्पणी और जो कुंठित होकर जो बयान दिया है उसका भारतीय राजनीति में और खासतौर पे बहुजन राजनीति में उसका क्या असर होने वाला है। क्या कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे इस मुद्दे पर माफी मांगेंगे, या राहुल गांधी जिसको उदित राज ने अपना श्री कृष्ण कहा है वो माफी मांगेंगे, या कांग्रेस उदित राज को कांग्रेस से निष्कासित करके पल्ला झाड़ेगी। ये तमाम बातें साफ निकलकर अभी आ रही है। अब देखना यह होगा कि कल के दिन में कांग्रेस का क्या स्टैंड होने वाला है बहन मायावती पर दिए गए उदित राज के बयान के बाद। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय आप लिखकर जरूर भेजें। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय